हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल मेहंदी आर्ट। सो आज हम देखने वाले हैं राधा एंड कृष्ण फुल फिगर, जो एक साथ ही हमें दोनों को ड्रॉ करना है। तो हमें उन्हें किसने लेंथ में ड्रॉ करना है, कहाँ से कहाँ तक उनका फेस, हैंड एंड लेग, सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, किस तरह से इंट्रिकेट वर्क करना है, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, आपने देखा कि हमने सिर्फ समझने के लिए स्केल लिया एंड उसका मेजरमेंट लिया, जिसका जो भी फुल फिगर होता है उसका जो लेंथ होता है फुल फिगर का वो 7 to 8 सेंटीमीटर्स का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं कोई भी फिगर के लिए। और क्योंकि हैंड पर हमें उतना ही लेंथ लेना होता है, और एक बार हमें जब हैबिट हो जाती है उसे ड्रॉ करने की, हमें गेस हो जाता है कि कितना हमें कैसे लेना है, कितने लेंथ में लेना है, तब हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे स्केल का मेजरमेंट लेकर के हमने दिखाया है, ताकि आपको उसका जो लेंथ है वो पता चले, ताकि आप कोई भी फिगर्स ड्रॉ करें तो आपको वो लेंथ में ड्रॉ करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। इस तरह से हमने क्या किया था, 1-1 सेंटीमीटर पे हमने इस तरह से डॉट लगा लिया है, ताकि हमको एक गाइडलाइन मिल जाए कि हमें फेस कहाँ तक कवर करना है, एंड नेक, बाकी स्टमक, सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर के लिए हमने स्पेस लिया है, जो कृष्ण जी का मुकुट है उसके लिए, एंड एक जो उसके नीचे का 1 सेंटीमीटर था उसमें हम उनका फेस ड्रॉ करने वाले हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे उनकी फेस की स्टार्टअप की, इस तरह से रेफरेंस लाइन पहले रेफरेंस ले लिया था फेस का, एंड उसमें आईब्रोज, तिलक और आई लैशेस इस तरह से ड्रॉ किया। हमें आई लैशेस को हमेशा डबल ट्रिपल लाइन देना है, आई लैशेस को डार्क करना है, तभी आईज इन्हांस होगी। और इस तरह से छोटा सा एकदम आई बॉल ले लिया। आप चाहें तो सिर्फ 1 डॉट ले सकते हैं, लोअर लाइन आई लैशेस की जो लोअर लाइन है उसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा टफ लगता है आपको तो। एंड इस तरह से हम उनकी जो हैंड की मोमेंट है वो ड्रॉ करने वाले हैं, ताकि हमको बाकी का जो नेक का फिगर है, उनकी जो ज्वेलरीज है, उसके लिए हमें स्पेस मिले। इस तरह से हमने जो एक हैंड है वो राधा जी का है, एंड एक जो है कान्हा जी का है। उन्होंने राधा एंड कान्हा दोनों लोग ही यहाँ पे बांसुरी होल्ड किए हुए हैं। इस तरह से हमने यहाँ फिगर ड्रॉ करना है। इसलिए हमने यहाँ पे पहले एट फर्स्ट ड्रॉ कर लिया है दोनों का हैंड, और उनका जो भी बेसिक ज्वेलरी था, कॉस्ट्यूम था कान्हा जी का, वो सब जानते हैं कि हमेशा वो एक जो वरमाला बोलते हैं वो ज़रूर पहने हुए रहते थे। इस तरह से हमने वरमाला को भी यहाँ ड्रॉ किया है, एंड उनकी ज्वेलरी को इस तरह से राउंड राउंड लेते हुए ड्रॉ कर ली है। एंड उनका शोल्डर जो है अदर साइड का वो ले लिया है। बाकी जो नेक्स्ट साइड का शोल्डर है वो राधा जी वहाँ पे हमें बनाना है, तो वो शोल्डर हाइड होने वाला है। इस तरह से हमने उनकी बांसुरी को और थोड़ा इंक्रीज करते हुए, जो उनका कान्हा जी का सेकंड हैंड है, उनका जो फिगर है उसे कंप्लीट करेंगे। जो सेकंड हैंड है वो बांसुरी को होल्ड किए हुए हैं, इसलिए हमने छोटे छोटे से फिंगर्स टर्न हुआ बनाया है, और उनका पाम है जो फ्रंट में है, जो हमें बहुत इंट्रिकेट वर्क करके बनाया है, देखिए। एंड थम एंड जो बाकी के फिंगर्स उन्होंने होल्ड किया हुआ है बांसुरी को। और इस तरह से उनकी थोड़ा सा ये मुझे लग रहा था कि पाम में थोड़ा सा कुछ फॉल्ट है, तो उसे मैंने करेक्ट कर लिया है। यहाँ कोई भी आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं उससे गलती होती है, तो हमें उसे भी करेक्ट करना आना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, अगर हम करेक्ट कर पाते हैं उसे तो। इस तरह से हमने यहाँ पे उनकी जो वरमाला है उसे हमने और लंबा किया है, और वो बड़ा ही होता है, सब जानते हैं। बाकी का जो इस तरह से बांधे हुए रहते थे वेस्ट पे, उनका जो कॉस्ट्यूम था उसे भी हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया। यहाँ हम सिर्फ शेडिंग करने वाले हैं। आज
दोनों राधा एंड कान्हा जी का फिगर ही हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा फास्ट लिए तो आप फिगर को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आज आउटलाइन की फिगर दोनों की ड्रॉ करके दिखाई है। सो इस तरह से इसे कंटिन्यू करना है हमें। जो उनका कॉस्ट्यूम है वो लोअर में भी है और एक पैर जो उनका पीछे इस तरह से दिया हुआ है और एक फ्रंट में है। इस तरह से हमने उनका फुट जो है ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा इससे हमें, हाँ इस तरह से उठा हुआ पैर है, इसे हमने यहाँ कंप्लीट किया। एंड देन ये रहा उनका और कॉस्ट्यूम जो धोती पहनते थे वो। सो यहाँ पे देखिए आपकी किस तरह हमने एक एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से किया है। और जब आपको प्रोफेशनल लेवल का वर्क करना हो ना, तो हमें इसी तरह वर्क करना पड़ता है। एक एक पॉइंट को हमें मेंटेन करना होता है, एक एक पॉइंट को उसकी राइट स्पॉट पे रखना होता है। और इस तरह से उनका जो दुपट्टा है वो हैंग हुआ है। अगर आप बिगिनर है और आपको देखने में टफ लगता है तो आप बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत इजी है। आप एक बार अपना कोन उठाइए और आप ड्रॉ करना स्टार्ट करिए, फिर देखिए आपको 1 बाय 1 खुद माइंड में आइडिया आने लगेगा कि हमें नेक्स्ट क्या लेना है, नेक्स्ट क्या लेना है, कितने स्पेस में लेना है। वो ऑटोमेटिकली हमें मेजरमेंट समझ में आने लगता है। सो इस तरह से नियर अबाउट हमारे कान्हा जी का फिगर बस कंप्लीट होने ही वाला है। देख सकते हैं आप कितना इजीली। और उनके हेयर्स जो हैं ओपन है, वो हमें यहाँ पे दिखाया है। अब टर्न आता है राधा जी का, तो उनके फेस से थोड़ा डाउन में ही रहेगा ना राधा जी का फेस। तो यहाँ पे हमने एट फर्स्ट उनका मांग टीका ले लिया है और 3/4 फेस हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है राधा जी का, जो कि कान्हा जी के साइड उनका फेस और वो खुद टर्न हुए हैं, दैट्स वाई। तो इस तरह से हमें ले लेना है उनकी हेयर लाइन। बाकी जो भी मांग टीका है उसमें वर्क किए हमने। और यहाँ पे आई हमने ड्रॉ की है एंड उनके नोज़ भी ड्रॉ कर लिए हैं। और यहाँ ईयरिंग्स हमें ले लेना है उनकी। राधा कान्हा का जो भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फुल फिगर या फिर जो भी हाफ हो, उसमें हमें ज्वेलरी का वर्क करना ही होता है। क्योंकि सिंपल या कोई ब्राइड का भी करना हो तो हमें इस तरह से इंट्रिकेट वर्क करना ही होता है। बस ये डिफरेंस होता है कि जब हम फुल फिगर ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट, ज्वेलरी बहुत बारीकी से काम करना होता है। और जो हाफ अगर आप फेस बनाते हैं या फिर हाफ फिगर बनाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा बड़ा वर्क भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इस तरह से हमने राधा जी की भी ज्वेलरी कंप्लीट करनी है। एंड उनका हैंड वो हमने कनेक्ट किया है, देख सकते हैं आप। कोई भी फिगर ड्रॉ करनी है हमें तो वो फिगर में पाम का जो भी हमें लेना होता है वो पहले ही हमें पाम ड्रॉ करना होता है। देन उसके बाद हम शोल्डर ड्रॉ करते हैं और पाम और जो शोल्डर है और हैंड को इस तरह से कनेक्ट करते हैं। कोई भी फिगर में ये टेक्निक अप्लाई होती है। सो ये हमें मेज़रमेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने और डिस्टेंस पे शोल्डर लेना है एंड पाम लेना है, ताकि जो वो उनको कनेक्ट करें हम पाम एंड शोल्डर को, तो वो अच्छा फाइनल लुक जो उसका आए वो राइट वे में हमें लुक भी अच्छा दिखाई दे एंड फिगर रियलिस्टिक दिखे। ये मेज़रमेंट हमें समझना इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड यही टॉपिक हमें क्लियर करना है और वो क्लियर तभी हो सकती है जब हम प्रैक्टिस करेंगे। सो इस तरह से हमने ले लिया है उनका शोल्डर, दुपट्टा हमने ड्रॉ किया। देन अब उनकी लहंगे की और जो मिडल में जो भी वर्क है छोटा छोटा सा थोड़ा वो हमने बारीकी से एकदम कर लिया है, देख सकते हैं आप।
उनका बेल्ट जो वो लगाया करती थी, वो हमने बेल्ट यहाँ ड्रॉ कर लिया है। एंड उनका दुपट्टा जो है फ्रंट में है, तो दुपट्टा और देन उनका लहंगा है जो, उससे हम यहाँ पे आउटलाइन करेंगे। दुपट्टा में इस तरह से इंट्रिकेट वर्क कर रहे हैं हम, जिसमें झुमका किस टाइप की डिज़ाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। आप चाहें तो उसे सिंपली भी ऐसे ही स्किप कर सकते हैं, सिर्फ जो दुपट्टे की बॉर्डर है उससे हम थिक लाइन दे देंगे तो वो भी एनहांस हो जाएगी, वो भी फिगर में अच्छी दिखेगी। तो इस तरह से दुपट्टा में जो फ्लो रहता है उससे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। इस तरह से दुपट्टा जो है नीचे के साइड, दुपट्टा लहंगा में कनेक्ट है एंड दुपट्टा हमेशा लॉन्ग होता है। सो इस तरह से इस तरह से लहंगा की लाइन हमने क्रिएट कर ली है। और यहाँ पे हमें राधा जी का भी फुट ड्रॉ करना है। तो देखिए आप इसको, आपका फिगर्स कौन कौन से क्लियर हो चुके हैं, आपने अभी तक क्या क्या फिगर्स ड्रॉ किया है, परफेक्शन आई है, आप कमेंट में हमें शेयर कर सकते हैं। इस तरह से हमने दुपट्टे में और लहंगे में इस तरह से फ्लो के लिए लाइन ले ली है और थोड़ा सा हमने टचअप दिया है लहंगे को। बाकी इंट्रिकेट वर्क जो भी हम करेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो हम शेयर करेंगे, ताकि वो भी आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आए किस तरह से हमें एक एक पॉइंट लेना है, एक एक वर्क किस तरह से उसमें हमने फीलिंग करना है। सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही परफेक्शन आती है। सो यहाँ पे उनकी वरमाला की जो डिज़ाइन रह गई थी उसे भी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। बाकी आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपको कुछ इसमें नॉलेज मिल पाया है या फिर कुछ और आपको इसमें डाउट है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी आप पूछेंगे तो। एंड आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।